के साथ अगर आप आईवीएफ लेते हो तो उस केस में भी अगर आप अपनी शुद्धि करा के कराओगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रेकरेंट मिसकैरेजेस या फिर जिनको कंसेप्शन नहीं होती, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जो रिनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके, हमारा एक हॉस्पिटल है पंचकुला में, वहां पे वो हर वेडनेसडे को बैठते हैं जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है 5 बार 10 बार, तो वो वाले केसेस तो डेफिनेटली आने चाहिए। हमारे पास आयुर्वेद में शिरोधारा है, नस्य है, अभ्यंगम है, हमारे पास बस्तियां हैं, इतनी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये आते नहीं है। इनफर्टिलिटी क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं पता है, आईवीएफ के बारे में नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताएंगे कि क्या है आईवीएफ? देखिए, आईवीएफ और इनफर्टिलिटी को मैं एक डिजीज बोलूंगी। अगर कोई भी कपल मैरिज के बाद 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशंस के अगर वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और वो कंसीव नहीं कर पाते तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो लोग भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं और काफी सारी मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो कंसीव नहीं करते हैं तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है आईवीएफ। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है और उसमें जो हेल्दी जाइगोट बनता है उसको वापस फीमेल के यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और उससे एक फीमेल है वो कंसीव करती है और नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाती है। तो आपके हिसाब से विच वन इज बेटर, गर्भधारण या फिर आईवीएफ? देखिए, गर्भधारण और आईवीएफ को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो ये दोनों चीजें हैं सेम, बट एक पार्ट है आयुर्वेद का और एक है मॉडर्न पैथी का, जो कि एक टेक्निक है एक फर्टिलाइजेशन की। गर्भधारण वो लोग भी करवाते हैं जिनको ऐसा कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं और उससे पहले वो अपनी शुद्धि कराते हैं, जिसमें बीज शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ में उसके गर्भ की शुद्धि कराते हैं, फिर हम कंसीव करने का प्लान करते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं। उसके बाद होता है गर्भ संस्कार, और गर्भ संस्कार में हम बच्चे को पूरे 9 महीने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं मदर के वूम में। तो आपको क्या लगता है कि गर्भधारण से वो चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के? तो उस केस में हम लोग, हमारे पास एक टेक्निक है उत्तरवस्ती, और साथ ही पंचकर्मा के कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें वमन, विरेचन, नस्य है, हमारे पास शिरोधारा है, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम पेशेंट को एक पूरा रिजीम देते हैं और उसके बाद कंसीव करवाते हैं। तो उसमें हमारे जो सक्सेस रेट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, चाहे वो फ्रेशली कंसीव करना चाहता है या फिर कपल ऐसे है जो कि बार बार आईवीएफ ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर रहे, उसके बाद भी हमारे पास जो कपल्स हैं वो कंसीव किए हैं और पेरेंट्स भी बने। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आईवीएफ है इसके कोई डिसएडवांटेज या फिर कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? होता क्या है, आईवीएफ रिकमेंड ही उसको किया जाता है जिसमें कोई ना कोई अंदर डिफेक्ट हो। डिफेक्ट कैसा? एग मेच्योर नहीं हो रहा, किसी को सिस्ट बन रहा है, या और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ इंजेक्शंस या कुछ हॉर्मोन्स के जो भी इंजेक्शंस हैं वो लगते हैं, कुछ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स चलते हैं जो कि केमिकल बेस्ड हैं। और आपको पता है कि कंसीव करना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर की देन है। पर हाँ, इसके साथ अगर आप आयुर्वेद को अटैच करते हो, उसमें होता क्या है कि अगर किसी का एग मैच्योर नहीं हो रहा तो आप आयुर्वेद का सहारा लो ना, तो उससे क्या है, नेचुरली हम एग का जो साइज है वो उस कैपेबिलिटी का बना देते हैं जो कंसीव करने में आपको मदद करता है। तो डॉक्टर, आपने ये जो चीज़ बताई, जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, तो ऐसा आप अपने जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं आप उनको रिकमेंड भी करते हो क्या? हाँ, रिकमेंड डेफिनेटली करते हैं। डॉक्टर प्रीति हमारे ट्राई सिटी में उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है, और साथ ही में अगर मैं बात करूं उनकी एजुकेशन की, वो एमडी गायने हैं, और साथ ही में जो उनका एक्सपीरियंस है वो है मोर देन 30 इयर्स का। और अगर मैं उनके पूरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो उन्होंने 3 साल पीजीआई चंडीगढ़ में काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे सेंट मैरी हॉस्पिटल है जो कि पूरे वर्ल्ड का रिनाउंड हॉस्पिटल है, जो कि रेकरेंट मिसकैरेजेस, जिनको बार बार मिसकैरेजेस होते हैं या फिर जिनको कंसेप्शन नहीं होती, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, वो उन्होंने वहाँ पे हैंडल किए। और वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करके सबसे पहला, जो आज से 15-20 साल पहले जो नॉर्थ इंडिया का पहला जो एडवांस्ड आईवीएफ सेंटर था वो उन्होंने ही ओपन किया था।
और करंटली भी वो आज फोर्टिस और मैक्स के एज एन हेड वो काम कर रही हैं। और हमारे साथ भी हम लोगों ने एक हॉस्पिटल अभी प्लान किया है पंचकुला में, और वहां पर भी हम लोग अपने पेशेंट्स जो हैं जो बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं, मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर किसी का 2 बार 3 बार आईवीएफ फेल्ड है, वो बैठते हैं, हम बैठते हैं, हम पूरा केस अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर हम पूरा अपना जोर लगा के और हम पूरा कोशिश करते हैं उसको कंसीव करें। तो डॉक्टर ये जो हॉस्पिटल आप पंचकुला में बता रहे हो, ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, क्या नाम है हॉस्पिटल का? देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है वो है हिम्स हॉस्पिटल के नाम से, जो कि पंचकुला में अगर मैं बात करूं अमरावती एनक्लेव है, उसके बिल्कुल पास ही में हमारा हिम्स हॉस्पिटल है, जहां स्पेशली हम लोग आईवीएफ के थ्रू ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके साथ अगर कोई नेचुरली भी कंसीव करवाना चाहता है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रोसीजर्स करते हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर वो अपना बीज शुद्धि कराना चाहते हैं, गर्भ शुद्धि कराना चाहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पे होता है। अगर कोई पेशेंट कंसीव कर चुकी है और उसको अपना गर्भ संस्कार करवाना है, वो भी वहीं हो जाता है। और डिलीवरी के बाद अगर कोई पोस्टपार्टम फेज में है और उस टाइम पे उसको कोई डिप्रेशन है या उसको किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो सारी काउंसलिंग भी उसी सेंटर में होती है। तो हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल, बिकॉज जो हमारे ऑडियंस है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी था, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद, कि उनको कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स बनने का सपना साकार हो और आपके घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें हिम्स हॉस्पिटल में एवरी वेंसडे डॉक्टर प्रीति जिंदल जो कि है IVF स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर गीतिका चौधरी जो है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। क्या आप भी इनफर्टिलिटी या बार बार मिसकैरेज की समस्या से जूझ रहे हैं? बार बार IVF कराने के बाद भी नहीं हो पा रहा आपके माँ बनने का सपना साकार? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं। मिलिए हमारे पंचकुला हिम्स हॉस्पिटल में IVF स्पेशलिस्ट MD, DNB, MRCOG, FLCOG और XPGI चंडीगढ़ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति जिंदल और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट BAMS, PGDIP और MS डिग्री होल्डर डॉक्टर गीतिका चौधरी से। आज ही अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें और अपने माँ बाप बनने के सपने को साकार करें।